ये पहली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। वॉशिंगटन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद पश्चिम एशिया में हड़कंप मच गया। दरअसल ट्रंप ने इस बैठक के बाद गाजा को लेकर अपना प्लान बताया, तो वहीं हमास ने ट्रंप के बयान को बेतुका और हास्यास्पद बताते हुए कहा कि इस तरह के प्रस्ताव से क्षेत्र में फिर से आग भड़क सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो ट्रंप पहले ही इशारा दे रहे थे, लेकिन पिछले अनुभवों के आधार पर दुनिया इस पर कान धरने को तैयार नहीं थी। लेकिन मंगलवार को इजरायली प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ट्रंप ने जो ऐलान किया, उससे समूचा पश्चिम एशिया हिल गया है। वार्ता के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कह दिया कि अमेरिका गाजा पर कब्जा करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि फिलिस्तीन के लोग गाजा इसलिए नहीं जाना चाहते कि वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है। लिहाजा ट्रंप ने सुझाव दिया कि फिलिस्तीनियों को किसी दूसरी जगह बसाकर उन्हें शांति से जिंदगी गुजारने का मौका देना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि जिंदा बमों को डिफ्यूज किया जाएगा, गाजा का पुनर्निर्माण कर हजारों नौकरियां पैदा की जाएंगी। ट्रंप ने एक बार फिर मिस्र, जॉर्डन और अन्य अरब देशों से अपने यहाँ फिलिस्तीनियों को बसाने की अपील की। ट्रंप ने कहा कि गाजा को एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा जो कल्पना से परे होगा, जहां गाजा और दुनिया के लोग रहेंगे। वेस्ट बैंक को लेकर ट्रंप ने 4 हफ्ते के इंतजार की बात कही। ट्रंप के रिवेरा गाजा प्लान की इजराइल ने सराहना की है, जबकि अरब देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जॉर्डन और मिस्र ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जबकि अरब लीग के साथ दूसरे अरब देशों ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया तो पूरे क्षेत्र की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। वहीं सऊदी अरब ने कहा है कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को लेकर उसका रुख अटल है और इसके बगैर इजराइल के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता। हमास ने ट्रंप के बयान को बेतुका और हास्यास्पद बताते हुए कहा कि इस तरह के प्रस्ताव से क्षेत्र में फिर से आग भड़क सकती है। वहीं कई यूरोपीय देशों ने भी ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज करते हुए इसे अस्वीकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विपरीत बताया है। जर्मनी ने कहा कि फिलिस्तीनियों को दूसरी जगह बसाने की योजना से स्थिति और बिगड़ सकती है। ब्रिटेन ने 2 राज्यों की स्थापना की वकालत की है। सवाल है कि क्या ट्रंप की योजना लागू हो सकती है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी भी आबादी को जबरन विस्थापित करने पर सख्त पाबंदी लगा सकता है। इससे न सिर्फ 2 राज्य के समाधान की संभावना खत्म हो जाएगी, बल्कि इसे फिलिस्तीनियों के जातीय सफाई के रूप में देखा जाएगा। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं निपुण आलमबायन, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। निपुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल यही है कि ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद जो ये ट्रंप का प्लान निकल कर आया है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, ट्रंप का जो प्लान है, मुझे लगता है कि इस प्लान को लेकर काफ़ी ज़्यादा इजराइल और अमेरिका में कहीं ना कहीं सहमति बनती दिख रही है। वो बात अलग है कि यूरोपियन देश की हम बात करें या आपका ओआईसी कंट्रीज की बात करें, वो इस प्लान को लेकर मानते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं इस प्लान को जब देखता हूं तो मैं अमेरिका की इस पॉलिसी को देखता हूं, इस तरह से देखता हूं कि देखिए, अमेरिका वो देश है कि जो बहुत बड़ी एक प्लानिंग करता है और गिव एंड टेक के रिलेशन पे चलता है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति वैसे कही जाती है। देखिए, गाजा पर अगर अमेरिका कंट्रोल करता है तो उनका कहना यह है कि हम पूरा गाजा को क्या कर देंगे, एकदम सपाट बना देंगे, वहां पर किसी तरह का कोई बिल्डिंग नहीं होगा। और मुझे लगता है कि अमेरिका की जो प्लानिंग है, 3-4 कारणों से अमेरिका इसमें करता हुआ दिख रहा है। पहले तो बात क्या है कि गाजा में एक अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं। दूसरा क्या है, एक आईमैक, जो आप जानते होंगे, आईमैक एक परियोजना थी जो अमेरिका ने प्रारंभ करने की बात की थी, इंडिया को मिडिल ईस्ट से जोड़ते हुए यूरोप से जोड़ने का प्लान, और उसका जो पूरा रूट है वो आपका गाजा से ही होके जाएगा। और तीसरा एक बड़ा कारण क्या है कि जो सुएज कनाल है वो एक पुरानी हो चुकी है, यानी कि वो एक बहुत ही पुरानी आपकी पूरी हो चुकी है। उसके लिए एक नई करनाल का रूट बनाने का जो प्लान है वो गाजा से होके जाता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, जो ओआईसी कंट्रीज हैं, उनको इस बात को समझा देता है, उनको इस बात से अंडरस्टैंडिंग बना देता है कि आपकी स्थिति एक बेटर स्थिति होगी, और आप अगर से जुड़ते हैं तो आपका विकास भी, आपका डेवलपमेंट भी क्या होगा, एक बेटर डेवलपमेंट होगा।
तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, अमेरिका के इंटरेस्ट में होगा और मिडिल ईस्ट के इंटरेस्ट में होगा और साथ ही यूरोपियन देशों के भी इंटरेस्ट में होगा। तो मुझे लगता है कि उस प्लानिंग को देखते हुए अमेरिका कहीं ना कहीं गिव एंड टेक के रिलेशन को क्या करेगा, स्टेब्लिश करेगा कि आपका एक गिव एंड टेक का रिलेशन। तो मुझे लगता है कि जैसे अभी हम देख भी रहे हैं कि उनकी कई देशों में मीटिंग भी होनी चाहिए, जॉर्डन से मीटिंग होनी है, जापान से मीटिंग होनी है, आज इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू से मीटिंग हुई और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके बाद में आपका पीएम मोदी से मीटिंग होनी है। तो कई तरीके में देख रहा हूं कि अमेरिका एक बड़ी योजना के तहत, एक बड़ी प्लानिंग के तहत क्या कर रहा है, उसको प्लान कर रहा है। तो मैं इसको कई योजनाओं के तहत, कई घटनाओं के तहत इसको मैं देख रहा हूँ। तो निपुण जी, यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे हमास की ओर से या अरब देशों की ओर से, वो प्रतिक्रियाएं कहीं भी जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है उसका समर्थन करते हुए नहीं दिखती हैं। और ऐसे में जिस तरह का ये मुद्दा है, ये कोई आज के 2-3 साल पुराना मुद्दा नहीं है, ये काफ़ी पुराना मुद्दा है। ऐसे में ट्रंप का जो ये प्लान है कितना प्रैक्टिकल रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह का हम विरोध देख रहे हैं, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो काफ़ी प्रतिक्रियाएं ऐसी हैं कि जिस तरह से हो सकता है कि इस प्लान की अगर ज़्यादा बात की जाए तो वहाँ पर जो अशांति है वो बढ़ जाए। नहीं, देखिए मैं ये मान रहा हूँ कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करना बहुत ही टफ काम होगा। देखिए करीबी आप देखिए 2 से अगर हम गाजा की बात करते हैं तो करीब लाखों की तादाद में लोग हैं, 20 लाख के आसपास के लोगों को अगर आप सेटल करेंगे, चाहे वो इजिप्ट में लेके जाए, जॉर्डन में लेके जाए, तो ये आसान बात नहीं होगी। जॉर्डन और इजिप्ट इसके लिए रेडी होंगे या नहीं होंगे। और अगर इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा, जैसे अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि चाहे हमको सेना का भी यूज करना पड़े, तो बहुत ही एक हृदय विदारक तस्वीरें हमारे सामने आएंगी। और मैं मानता हूं कि अगर ऐसा अमेरिका करता है तो मुझे लगता है कि फिर दुनिया में और देशों को मौका मिलेगा इस प्रकार के स्टेप लेने का, इस प्रकार के एक्शन लेने का। तो फिर कहाँ यूएन और फिर कहाँ पे आपके ह्यूमन राइट्स के जो मुद्दे होंगे बहुत सारे उभर कर आएंगे। तो मुझे लगता है कि पहले तो बात ओआईसी, लेकिन मुझे एक बात इंटरेस्टिंग चंद्रशेखर जी ये लगती है कि जब मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखता हूँ तो यहाँ पे गिव एंड टेक की बातें होती हैं। और आईमैक जो प्रोजेक्ट है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको लेकर मिडिल ईस्ट हो या यूरोप हो, वो सबके सब उत्साहित हैं। और मैं देख रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, यानी कि उसको जो रिस्ट्रक्चरिंग करना है गाजा का, इसमें एक हैवी इन्वेस्टमेंट और बड़ी बड़ी कंपनियां उसके लिए लगेंगी। तो उसमें भी मुझे लगता है कि सऊदी जैसे देश जो अपनी इकोनॉमी को दोबारा से रीबिल्ड कर रहे हैं, जो ऑयल एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी से हटाकर अपने आप को मॉडरेट करके एक नई इकोनॉमी शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको अमेरिका कहीं ना कहीं एक प्रलोभन दे सकता है कि आप अगर मेरे साथ जुड़ें तो मैं आपका जो फ्रूट क्राइसिस है उसको खत्म कर दूंगा। दूसरा, मैं जो तुम्हारे को एक फियर रहता है हमेशा किसका, ईरान का, मैं उस फियर को खत्म कर दूंगा। तो तमाम तरह के जो इस प्रकार के इश्यूज है, आप देखिए जितने भी कंट्रीज हैं सब मोनार्क हैं और ये मोनार्क जो है अमेरिका की छत्र छाया में रहकर ही अपनी सल्तनत को क्या करते हैं, बचाते हैं। तो मैं इसको कई रीजन से देख रहा हूँ, तो कई कारणों से है कि अमेरिका इसको देख भी सकते हैं। और थोड़ा चंद्रशेखर जी आप चलिए, जो डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल था उसमें भी उन्होंने एक मिडिल ईस्ट पीस प्लान लेकर आए थे। हालांकि वो पीस प्लान ऐसा नहीं था, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि इजराइल की बातों को, चाहे जेरूसलम को उनका कैपिटल डिक्लेयर करना, वो सब बातें वैसी थी जो इजराइल के हितों को, इंटरेस्ट को पूरा करने वाली थी। और मैं हमेशा एक बात जानता हूँ, एक प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, रिचर्ड निक्सन का कहना यह था कि अमेरिका अगर किसी भी कंट्री को कुछ भी देता है या किसी की हेल्प करता है तो बदले में वो कुछ ना कुछ लेता है। तो अमेरिका की अगर पॉलिसी ये भी चलती है, तो अगर वो क्या इजराइल के साथ में को कोऑपरेट करने की बात करता है कि हम गाजा में तुम्हें सपोर्ट करेंगे और गाजा को हम लोग पूरा अपने कंट्रोल में करेंगे, तो इसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका का इजराइल को लेकर भी इंटरेस्ट है, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को लेकर भी इंटरेस्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि फिलिस्तीन का जो कोज पहले बहुत इंपॉर्टेंट रखता था मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के लिए, लेकिन हमने देखा है कि जैसे इजराइल और गाजा के वॉर में केवल ईरान एक ऐसा देश था जो उस कोज को आगे लेके बढ़ा। बाकी कुछ आवाजें उठती रही दबी आवाज में, लेकिन उतनी मुखर आवाजें नहीं थी जितनी मुखर आवाज क्या थी, ईरान की थी। तो निपुण जी, इसके अलावा जिस तरह से जो ये बैठक होनी थी डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में जो बैठक हुई है, इससे पहले भी उन्होंने 1-2 बयान दिए हैं। कल में उन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि गाजा में कब तक शांति रहेगी। उनसे इजराइल को लेकर के पूछा गया तो उन्होंने अपनी पेन दिखाई और कहा कि ये जो पूरी पेन है ये मिडिल ईस्ट है और इसकी जो टिप है ये इजराइल है। तो वो
दरअसल कहना क्या चाहते हैं? अगर आपको वहाँ पर लॉन्ग टर्म शांति की बात करनी है तो आपको कहीं ना कहीं सभी स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करना होगा, उनको टेबल पर लेना होगा। क्या कुछ वो कहना चाहते हैं? देखिए, अब जैसे हम चंद्रशेखर जी बात करते हैं टू नेशन थ्योरी की। जैसे हम देखेंगे अरब देश की हम बात करें, भारत की बात करें, भारत भी टू नेशन थ्योरी की बात करता है। लेकिन क्या टू नेशन थ्योरी आज प्रैक्टिकल है? देखो, उस टू नेशन थ्योरी में क्या होगा कि इजराइल को 1967 से पहले का जो पोजीशन थी फिलिस्तीन की, उस फिलिस्तीन की लोकेशन को आपको लौटाना पड़ेगा। क्या इजराइल इतने युद्ध करने के बाद, इतने वॉर करने के बाद इस जमीन को ऑक्युपाइड किया और वो वापस कर दे? पहली बार। और अगर गाजा को बिल्कुल हमस के कंट्रोल में छोड़ देता है, यानी दोबारा से फिर फ्री कर देता है, तो हमस का दोबारा से फिर क्या होगा? वो अपने आप को रिस्ट्रक्चरिंग करेगा, अपने आप को क्या करेगा? रीऑर्गेनाइज करेगा। और रीऑर्गेनाइज करने के बाद इजराइल की जो चिंता थी, या इजराइल ने जिस वजह से अटैक किया गाजा के ऊपर, वो तो झुका तो बना रहेगा। अमेरिका कहना यही है कि भाई अगर ये स्थिति को आपको खत्म करना है तो आपको गाजा को हमारे कंट्रोल में देना पड़ेगा, नहीं तो हमस को उन्हें दोबारा छोड़ दिया, हमस फिर दोबारा से स्ट्रांग होगा। तो मुझे लगता है कि इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, जितने भी कंट्रीज हैं, इनको अमेरिका इस बात को अंडरस्टैंडिंग करा लेगा, समझाने का प्रयास करेगा कि ये वॉर जो स्ट्रगल है फिलिस्तीन इजराइल का, ये हमेशा के लिए खत्म करते हैं। और तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें ये देता हूं। और देखिए, उन देशों को क्या चाहिए? उनको चाहिए फूड चलिए, सिक्योरिटी। ठीक है निपुण जी, आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले पे और किस तरह से आगे बातें बढ़ती हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा। निपुण जी हमारे साथ बने रहिए। एक और विषय है, उस पर आपसे हम बातचीत